शामिल है, तो इसका मतलब बीजेपी भी उस चोरी में शामिल है। उस डकैती का माल जो है वो बीजेपी ने खाया है। तो अब अगर जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अगर भाजपा उन्हीं वोटों से अगर वो जीत कर सत्ता में आई है तो ये भी तो गैर कानूनी असंवैधानिक हुआ और असंवैधानिक तो है ही। SIR के मुद्दे पर देश का गृह मंत्री कह रहा है कि बांग्लादेशियों को मैं वोट नहीं डालने दूंगा। बिहार से मैं बांग्लादेशी भगा रहा हूँ। 2024 के चुनाव में उन्हीं बांग्लादेशी, जिनको ये बांग्लादेशी कह रहा है, उन्हीं बांग्लादेशी के वोटों से तो ये सरकार में हुआ। इसको आप किस तरीके से देखिए, इस्तीफा हुआ नहीं, जबरदस्ती लिया गया। जो आदमी सुबह से शाम तक संसद चला रहा हो, पार्टियों की मीटिंग ले रहा हो और शाम को वो कह रहा है कि मैं उससे स्वास्थ्य कारणों के कारण मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, तो उसे इस्तीफा देना था घर से बैठ के दे देते, 4 दिन पहले दे देते। उस जिस दिन संसद चली है उसी दिन क्यों इस्तीफा दिया गया? आप क्या मानते हैं क्यों इस्तीफा ले लिया गया? जबरदस्ती लिया गया है। क्यों लिया गया? वो इसलिए लिया गया है कि विपक्ष जो है। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। 7 अगस्त को लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरे 1 घंटे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चुनाव आयोग के ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने सबूतों के साथ ये बात कही। और उन्होंने कहा लगातार जिस तरीके से वो आरोप लग रहा है, ये कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि ये लोकतंत्र पर बड़ा हमला है। अगर किसी को मताधिकार से वंचित किया जा रहा है तो ये संविधान ही नहीं, पूरे जो लोकतंत्र की एक व्यवस्था है उस पर बड़ा प्रहार है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरिंदर ताऊ जी हैं, किसान नेता हैं, बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और अक्सर तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को ताऊ का राम राम। सर जिस तरीके से बातें चर्चा अब तमाम चीज़ों की हो रही, यहाँ तक कि अब विपक्ष एकजुट होकर उसके खिलाफ मोर्चा भी खोल चुका है चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, क्या मानते हैं जिस तरीके की चर्चाएं हो रही हैं उस पर कितना आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी ने एक शब्द कहा है कि एक कमरे के मकान में 80 वोट जी, और उसको इंडिया टुडे ने फैक्ट चेक वो किया जी, रियलिटी टेस्ट किया जी, वो वहां मिले हैं। तो इसका मतलब राहुल गांधी जी ने सच कहा है। तो जो वो आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग को उनका जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग बना किस काम के लिए? और अगर चुनाव आयोग इनका जवाब नहीं दे रहा तो इसलिए इस डकैती में शामिल चुनाव आयोग है। सारे आरोप चुनाव आयोग पे लगे हैं, मिर्ची भारतीय जनता पार्टी को लग रही है। तो वही तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि विपक्ष हार की अपनी हताशा निकाल रहा है। नहीं, मैं आपको चोर कह रहा हूं, इनको क्यों दर्द हो रहा है? चोरी आपने की, मैं आपको चोर कह रहा हूं, दर्द इनको हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी इस चोरी में शामिल है, तो इसका मतलब बीजेपी भी उस चोरी में शामिल है। उस डकैती का माल जो है वो बीजेपी ने खाया है। तो अब अगर जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अगर भाजपा उन्हीं वोटों से अगर वो जीत कर सत्ता में आई है तो ये भी तो गैर कानूनी असंवैधानिक हुआ। और असंवैधानिक तो है ही। SIR के मुद्दे पर देश का गृह मंत्री कह रहा है कि बांग्लादेशियों को मैं वोट नहीं डालने दूंगा। बिहार से मैं बांग्लादेशी भगा रहा हूँ। 2024 के चुनाव में उन्हीं बांग्लादेशी, जिनको ये बांग्लादेशी कह रहा है, उन्हीं बांग्लादेशी के वोटों से तो ये सरकार में बने बैठे हैं। अच्छा, तो इसको तो मान लीजिए बीजेपी कहती है, लेकिन ताऊ जी क्या मानते हैं जिस तरीके से इस पर चर्चा हो रही है? बिल्कुल अच्छी चीज है। देखिए, अगर संविधान से चलना है और लोकतंत्र को बचाना है तो ये सड़कों पे आना पड़ेगा, क्योंकि इस समय सत्ता में लुटेरे बैठ गए हैं और उन लुटेरों से अगर इस देश को बचाना है तो सबको सड़कों पे आना पड़ेगा। और जो कल विपक्ष ने एक दिखाई एकता, ये अच्छी चीज है, ये बरकरार रहनी चाहिए और ये सड़क से संसद तक चलती रहनी चाहिए। आप इस समय समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर है। समाजवादी पार्टी का एक नया रूप कल देखने को मिला, जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने पूरा बैरियर कूदा। एक लोग चर्चा कर रहे हैं कि पुरानी समाजवादी पार्टी अब जो है देखने को मिलने लगी है, तो इसका क्या प्रभाव आपको 27 में? देखिए, समाजवादी पार्टी तो वही है। लोगों का चश्मा खराब हो गया था, उनको पता नहीं है कि अखिलेश यादव किसके बेटे हैं। एक धरती पुत्र के बेटे हैं, और जब धरती पुत्र होगा तो उसका बेटा कैसा होगा? ना नेताजी ऐसे कभी रहे। जो लोग कहते थे अखिलेश यादव जी एसी की राजनीति करते हैं, तो अब वो क्या कहेंगे? अखिलेश यादव जी ने कल बैरिकेडिंग कूद करके दिखा दिया, और एक JPNIC या कौन से में वहां भी वो कूदे थे। पहले भी। हाँ,
तो जब जब उनको ऐसी कोई जरूरत पड़ी है तो वो बाधाएं तोड़ देते हैं। अच्छा ठीक है, हम लोग मुद्दे पे लौटते हैं। हम लोग चुनाव आयोग पे जो आरोप लग रहे हैं और जो सबूत दिखाए जा रहे हैं उस पर चर्चा कर रहे थे। अगर इस तरीके की एक जो चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था मानी जाती है और जिसके ऊपर लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी है, अगर वो इस तरीके की जो है क्रियाकलाप होगा, इस तरीके की लूट करवाएगा या किसी पार्टी के विशेष के लिए काम करेगा, तो लोकतंत्र पे क्या असर पड़ेगा और आप क्या सोचते हैं? देखिए, संवैधानिक संस्था वो थी, आज नहीं है। आज तो वो गुलाम आयोग है। अगर संवैधानिक संस्था थी तो उसकी नियुक्ति में भारत के चीफ जस्टिस को क्यों हटाया गया? एक प्रधानमंत्री, एक चीफ जस्टिस और एक विपक्ष का नेता। जब तीनों अलग अलग लोग किसी को चुनते हैं तो वो निष्पक्ष होता है। जब दो सत्ता के एक विपक्ष का 2-1 से निर्णय होना, तो सत्ता के तो दो हैं, तो दोनों अपने आदमी को चुन देते हैं। जो व्यक्ति ज्ञानेंद्र कुमार जो चीफ इलेक्शन कमीशन बना है, ये तो सेक्रेटरी वगैरह सब अमित शाह का रहा शुरू से आज तक। तो जो आदमी अमित शाह का गुलाम शुरू से रहा हो, क्या वो अब गुलाम नहीं बनेगा? तो मतलब आप ये मानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसने पूरे सिस्टम पर कब्जा कर लिया? बिल्कुल। ये तो कौन सा सिस्टम बचा है? भारत में सिस्टम है कहाँ? एक राजतंत्र है भारत में। आज की तारीख में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। लोकतंत्र होता तो ये डकैती नहीं पड़ती, जिस तरह वोटों की डकैती हो रही। लोकतंत्र होता तो ईडी सीबीआई की निष्पक्ष नियुक्ति होती। किसी विपक्ष के नेताओं के अलावा किसी पे ईडी का छापा पड़ा है क्या? अडानी के यहाँ पोर्ट पर कितनी ड्रग्स पकड़ी गई? ईडी कहाँ चली गई थी? बताओ ना। उसके जाके कुंडी भी एक बार खटखटाई है क्या? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व के नेता ये कहते हैं कि हम एकदम बिल्कुल ये संस्थाएं जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ काम कर रही हैं। मुझे ये बताओ, मैं तो कह ही नहीं रहा। ये तो आप पत्रकार हो, आपको भी जानकारी होनी चाहिए। कई बार मुद्रा पोर्ट पर ड्रग्स पकड़ी गई, इतनी पकड़ी गई कि शायद 2-4 ही 10-5 ही लोग होंगे इतनी संपत्ति के मालिक जितनी संपत्ति की वहां ड्रग्स पकड़ी गई। तो वो मैं या आप तो मंगा नहीं सकते, किसी बड़े लोगों ने मंगाई थी। तो वो कहाँ है? कुछ किसने मंगाई थी? किसके लिए आई थी? किसने भेजी थी? आज तक जांच हुई क्या? ईडी सीबीआई ने उसके खिलाफ एक केस दर्ज किया क्या? क्यों नहीं किया भाई? वो दूध के धुले हैं। तेरे घर में चोरी हो गए, सुप्रीम कोर्ट में एक सुप्रीम कोर्ट के जज के यहाँ कितना नोट पकड़ा गया जला हुआ, उसकी जांच हुई क्या? पुलवामा हमला हुआ, 300 किलो आरडीएक्स किस कार से आया, कहां से आया, कौन लाया, आज तक जांच हुई क्या? तो ये सब है। जांच जब करेंगे नहीं तो कैसे तुम विश्वास कर लोगे? अच्छा, एक सवाल अभी और बहुत तेज चर्चा में है और ये लगभग लोग चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि जगदीप धनखड़ जी का जो अभी इस्तीफा हुआ, उपराष्ट्रपति उनका जो अगर इस्तीफा हुआ, इसको आप किस तरीके से? देखिए, इस्तीफा हुआ नहीं, जबरदस्ती लिया गया। जो आदमी सुबह से शाम तक संसद चला रहा हो, पार्टियों की मीटिंग ले रहा हो और शाम को वो कह रहा है कि मैं उससे स्वास्थ्य कारणों के कारण मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, तो उसे इस्तीफा देना था घर से बैठ के दे देते, 4 दिन पहले दे देते। उस जिस दिन संसद चली है उसी दिन क्यों इस्तीफा दिया गया? आप क्या मानते हैं क्यों इस्तीफा ले लिया गया? जबरदस्ती लिया गया है। क्यों लिया गया? वो इसलिए लिया गया है कि विपक्ष जो है एक वो लाया था जज के खिलाफ, और लाना था वो बीजेपी को, वो विपक्ष ने पहले दे दिया। तो जब पहले जिस सदन में दिया जाएगा वही सदन तो उस पर जांच करेगा, वही सदन कमेटी गठित करेगा। तो वो ये कह रहे हैं कि धनखड़ जी ने स्वीकार क्यों की विपक्ष की, इस पे इसलिए हटा दिया। अच्छा, अभी एक और चर्चा में बन गया है सवाल, लगातार जो सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल जी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि वो जो जगदीप धनखड़ जी हैं वो इस्तीफा देने के बाद लापता हो गए, उनको ढूंढे नहीं मिल पा रहे हैं। इसको लापता नहीं हुए, अपहरण कर लिया गया उनका। एक देश के उपराष्ट्रपति का अपहरण हो चुका। लापता होते तो सरकार खोज लेती, इनके पास सारी एजेंसी है। अच्छा, क्या लगता है? जब मैंने अपहरण कर लिया तो खोजेगा कौन? और कुछ दिन बाद आपको एक खबर भी आ सकती है, ईश्वर करे ये खबर ना आए, कि जगदीप धनखड़ जी इस दुनिया में नहीं रहे। अच्छा, क्या कहेंगे
कि वो बीमार थे, उन्होंने तो बीमारी के कारण तो इस्तीफा दिया था, वो अभी नहीं रहे। अरे वाह, ये बताए देश को कि वो कौन से हॉस्पिटल में है, किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, कहाँ है, बताए गृह मंत्री। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कौन लोग हैं उन्होंने जिन्होंने उनका अपहरण किया और इस तरीके की? देखिए, ये व्यक्ति तो अपहरण कर नहीं सकता, करेगा तो सरकारी से ढूंढ लेगी। आप कर नहीं सकते, मैं कर नहीं सकता, तो सरकार ने अपहरण कर रखा है। ठीक है, देखिए हमारी चर्चा हो रही थी, हमारे साथ हरेंद्र ताऊ जी थे, इनसे तमाम मुद्दों पर बात, उन्होंने काफी स्पष्ट शब्दों में अपने जवाब दिए और काफी बेबाक तरीके से। लेकिन जिस तरीके से अभी माहौल चल रहा है देश में, पूरा विपक्ष एकजुट है और एसआईआर और इस ये जो राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी का आरोप लगाया, इसको लेकर अब कहीं ना कहीं पूरा विपक्ष एक मत दिख रहा है और इसकी लंबी लड़ाई लड़ने का आसार दिखाई दे रहा है। कल अभी जिस तरीके से दिल्ली में पूरा प्रदर्शन हुआ और दिल्ली की सड़कें कल जो है विपक्ष के नेताओं का जो है मार्च निकला, उस पर पूरा पटी रही। उसके बाद तानाशाही भी देखने को मिली, तमाम नेताओं को डिटेन किया गया, उनको जो है गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया। उसके बाद आवाज़ दबाने की भी कोशिश की गई, जिसके बाद से अब पूरे देश की सियासत में एक हंगामा बरपा हुआ है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, नमस्कार।